रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये हमारी वतन परस्ती का सबूत है कि हम अपनी किसी भी महफिल में अपने वतन से मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। मैं आपसे ये बात भी अर्ज करूं कि हमने अपनी शायरी में बार बार ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। आइए अब एक नौजवान शायर को बुलाकर गजल के दौर का आगाज करें। गजल में आप जाहिर है कि महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात को शायरी बनते हुए देखेंगे, समाज के टूटते बिखरते रिश्तों को सिमटते हुए देखेंगे, और ये सारा काम होगा। पहले शायर से मुलाकात करें, जनाब अजमल सिद्धार्थ नगरी से मैं मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अजमल सिद्धार्थ नगरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जश्न समीन खान साहब जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई, मेरे करम फरमा, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे बड़े भाई जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, सर्द तबिस्तानी उर्दू अदब मुंबई, और उनके तमाम दोस्तों को मुबारकबाद। आइए दोस्तों, चार मिसरे दोस्तों के हवाले से पढ़ता हूँ बतौर खास स्टेज से सबके दुआ चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई आलम निजामी साहब, असद बस्तवी साहब और तमाम शोरा सबके दुआ चाहता हूँ। दूर जब मेरा यार होता है, दूर जब मेरा यार होता है, दिल बहुत आश्क बार होता है। रोज अब दोस्तों की जानिब से मेरे गर्दन पे वार होता है, मेरे गर्दन पे वार होता है। दूर जब मेरा यार होता है। आइए गजल का मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास बात फरमाएं। गजल का मतलब पढ़िए। मैं अगर बच गया ईमान से मर जाऊंगा, मैं अगर बच गया, मैं अगर बच गया ईमान से मर जाऊंगा, मैं अगर बच गया ईमान से मर जाऊंगा, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से मर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े भाई बहुत अच्छा शकील सिद्दीकी साहब यहाँ पर बैठे हुए, गजल का शेर समाज फरमाएं। मैं अगर बच गया ईमान से मर जाऊंगा, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से मर जाऊंगा, जिंदा रहने के फजाइल से मैं जिंदा रहने के फजाइल से मैं वाकिफ हूं, मगर जिंदा रहने के फजाइल से मैं वाकिफ हूँ, मगर जिंदा रहने के फजाइल से मैं वाकिफ हूँ, मगर तेरी खातिर मैं बड़ी शान से मर जाऊंगा, खातिर मैं बड़ी शान से मर जाऊंगा, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से मर जाऊंगा। क्या कहना नदीम भाई, ये शेर बतौर खास बात फरमाए। इरशाद। भेड़ियों चीतों ने जंगल से अगर छोड़ दिया, भेड़ियों चीतों ने जंगल से अगर छोड़ दिया, इम्तियाज भाई ये शेर बतौर खास बात फरमाए। भेड़ियों चीतों ने जंगल से अगर छोड़ दिया,
भेड़ियों चीतों ने जंगल से अगर छोड़ दिया, शहर में हजरत इंसान से मर जाऊंगा, शहर में हजरत इंसान से मर जाऊंगा, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से मर जाऊंगा। शमीम भाई आपके हवाले से 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, बतौर खास समात फरमाए। आप हमारे जिले की आन बान शान और बड़े भाई अब्दुल रऊफ चौधरी साहब जो हर वक्त हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं, इनके जितने भी दोस्त हैं सबकी दुआएं चाहता हूं। इम्तियाज उर्दू साहब, डॉक्टर मुमताज शाह साहब और काफी दोस्त यहाँ पर मौजूद है, हामिद भाई और नाम भूल गया इनका, आमिर हसन साहब, सबकी दुआएं चाहता हूं, बतौर खास समात फरमाए। खुलूस प्यार की दौलत सदा लुटाते हैं, मुसीबतों में गरीबों के काम आते हैं, वो चाहे गैर हो अपना हो चाहे दुश्मन हो, शमीम खान साहब सबसे वफा निभाते हैं, शमीम खान साहब सबसे वफा निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।